हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत सारे लोग एसआई भर्ती मेंस सहित व्यापम के जितने भी एग्जाम है, चाहे वो पटवारी हो, हॉस्टल वार्डन हो, अमीन पटवारी हो, इसके अलावा लेबर इंस्पेक्टर हो और राजस्व निरीक्षक हो, इन सभी का कौन सी बुक से पढ़े और साथ में इसका जो सिलेबस है उसके बारे में। तो देखिए, इस सभी पोस्टों का जो सिलेबस है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करके वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए सिलेबस का। कोई भी एक पोस्ट को टारगेट बना के तैयारी करिए। बात करते हैं कि बुक, और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये था कि क्या सर हम बिना कोचिंग के इन सब पदों को निकाल सकते हैं क्या? तो उस पर भी हम विशेषकर डिटेल में चर्चा करेंगे। साथ में आज जो सुबह की वीडियो में मैंने आपको बताया कि जो बिना रिजर्वेशन, मैंने आप लोगों को ये नहीं कहा कि बिना रिजर्वेशन के जो है रिजल्ट जारी होगा। मैंने आप लोगों को ये कहा कि ये क्लैरिटी विभाग करेगा कि वो बिना रिजर्वेशन के जारी करेगा या रिजर्वेशन के जारी करेगा। एक बात। दूसरी बात, ये एकदम कॉमन सी बात है कि जब हम आपको कट ऑफ बता रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमको भी यही लग रहा है कि कोई भी जो परीक्षा का जो रिजल्ट है वो वर्गवार ही जो है वो जारी किया जाता है। ऐसा नहीं कि 0% आरक्षण पर जारी किया जाए। लेकिन बात यह है कि राजपत्र में जो प्रकाशित हुआ है और जो वर्तमान नॉर्मल, जैसे कि पीएससी का मैंने आपको दिखाया था जिसमें उसमें लिखा था वर्गवार, तो इस प्रकार के जो शब्दों के कारण ही जो है अभ्यर्थियों के मन में जो है कन्फ्यूजन हुआ, और उसी कन्फ्यूजन को लेके हम आपके समक्ष आए ताकि विभाग को ये पता चले और विभाग एक क्लियरिटी जो है वो लोगों के समक्ष रखे कि हाँ भाई नहीं, हम वर्गवार ही जारी करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम बिना आरक्षण के जारी करेंगे। लोग घबरा गए कि ऐसा कैसे बिना आरक्षण के जारी हो जाएगा। तो देखिए, घबराइएगा नहीं, पुलिस विभाग इस पर एक क्लैरिटी जारी करे तो अभ्यर्थियों को एक सुकून सा मिलेगा। फिलहाल नॉर्मल सभी एग्जाम में यही होता है कि वर्गवार ही जो है वो उतना गुना जो है वो बुलाया जाता है। तो फिलहाल आप लोग निश्चिंत रहिएगा, जो भी इसका जो न्यूज़ है आएगा हम आपको दे देंगे। फिलहाल ये अभ्यर्थियों की मांग थी कि सर ये कन्फ्यूज़न को जो है आ रहा है और इस पर क्या हो सकता है, इस पर विचार करें, इसी वजह से हमने वो वीडियो बनाया। कन्फ्यूज़ ना होइए। बात करते हैं कि अभी वर्तमान में एसआई और मेंस का जो आगामी एग्ज़ाम है सबसे पहले वही, और उसके बाद जो है अन्य जैसे कि एडीओ, हॉस्टल वार्डन, अमीन पटवारी, राजस्व निरीक्षक, लेबर इंस्पेक्टर, इस प्रकार के पद जो है वो आएंगे। साथ में टेक्निकल के भी कुछ पद है, कृषि विभाग के कुछ पद है। ये तो खैर व्यापम की बात हो गई, पीएससी में भी इधर आएंगे। तो आज एक प्रकार से हम फिर से बुक लिस्ट की बात कर लेते हैं। बहुत सारे कन्फ्यूज़न आ रहे थे लोग, सर हम कौन सी बुक की तैयारी करें। तो मेरा ये कहना है कि आप सभी बुक की तैयारी कर सकते, कोई भी बुक खराब नहीं होती। सभी बुक मार्केट में जो भी आता है वो कुछ अच्छा ही होगा, तभी उसने वो बुक लिखा। तो आप मार्केट से कोई भी बुक लीजिए, सफलता सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करती है कि उस बुक का प्रयोग आपने कैसे किया है। हर बुक अच्छी होती है। तो फिलहाल हम जो बुक बता रहे हैं वो भी आप ले सकते हैं चाहे तो, नहीं तो आपकी इच्छा। मार्केट में बहुत सारी बुक है। फिलहाल बात करते हैं कि चलिए जो सिलेबस रहता है, सबसे पहले अगर हम बात करें कंप्यूटर की, तो आप कोई भी देखे होंगे अभी इसमें भी ऐसा ही पेपर में भी जो साइबर वाले हैं उनके लिए जो है वो कंप्यूटर का है। तो कंप्यूटर के लिए बेसिकली अगर हम बात करें, ये परीक्षा मंथन करके ये बुक है, देखिएगा ये परीक्षा मंथन करके बुक है, बहुत पुरानी बुक है, इसका लेटेस्ट एडिशन भी आ गया होगा। फिलहाल ये बुक है परीक्षा मंथन, और घटना चक्र की भी बुक आती है, इसका आप ऑब्जेक्टिव बुक ले सकते हैं, 2022 का लेटेस्ट एडिशन है इसका भी, और परीक्षा मंथन। और इसके अलावा आप अगर आपको पढ़ना है व्यापम के लिए तो आप जो साइट आती है गूगल में, आप जो लेटेस्ट है जैसे कि textbook.com है और भी बहुत सारे जो वेबसाइट है वहाँ से भी आप कंप्यूटर का जो है वो तैयारी कर सकते हैं। तो या तो परीक्षा मंथन ले लीजिए, घटना चक्र ले लीजिए, उसका ऑब्जेक्टिव ले लीजिए, और उसके बाद लेटेस्ट एग्जाम में जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे वो यूपी के हो या राजस्थान का हो, एमपी का हो, झारखंड का हो, बिहार का हो, वहाँ से आप देखिएगा। साथ में आप लोग जो प्रतियोगिता दर्पण है वो भी ले लिया करें, क्योंकि उसमें हर बार जो पीछे में जितना भी एग्जाम हुआ रहता है उसके क्वेश्चन आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी आपको बेनिफिट मिलता है। अब ऐसा नहीं कि वही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाए, लेकिन हाँ, आप जब वो ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो कहीं ना कहीं वो ऑब्जेक्टिव के तहत आपको कुछ ना कुछ जो मैसेज है वो आपके दिमाग में रहेगा। फिलहाल बात करते हैं अब सबसे महत्वपूर्ण हिंदी भी आपको देखे होंगे कि अभी एसआई मेंस में भी हिंदी का अच्छा 125 नंबर का लगभग हिंदी आएगा, और बाकी व्यापम के अन्य एग्जाम में भी 10 नंबर और 20 नंबर, कभी कभी सहायक संपरीक्षक में 50-100 नंबर तक का ये जो है वेटेज रहता है।
डाटा एंट्री ऑपरेटर में भी अगर हम देखेंगे तो इसका वेटेज अच्छा रहता है हिंदी का। और हिंदी के लिए बेसिकली अगर हम चाहे वो CGPSC मेंस की भी बात क्यों ना करें, अधिकतर लोग जो बुक अपनाते हैं वो देखिए अभी वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ में विनय कुमार पाठक सर की जो बुक है वो भी बहुत अच्छी बुक है, इसको भी आप परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा भी जो है अन्य बुक है, जैसे कि ये हरदेव बहारी सर की बुक है, ये वाली, ये हरदेव बहारी की बुक है, ये इतनी मोटी है, देख सकते हैं आप, और अच्छा है ये भी बुक, इसमें बहुत अच्छे से दिया गया है, एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे वासुदेव नंदन सर की बुक है, ये भी बहुत अच्छी बुक है, सबसे पतली बुक है वैसे तो ये वासुदेव नंदन सर की बुक है, ये एकदम पतली सी है और इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, तो आप इस बुक को भी ले सकते हैं। इसके अलावा पृथ्वीनाथ पांडे सर की भी बुक है, ये भी बहुत अच्छी बुक है, आप ये देख सकते हैं, पृथ्वीनाथ पांडे सर की बुक, ये भी बहुत अच्छी बुक है। तो इस प्रकार से आप कोई भी चारों में से कोई भी एक बुक लीजिएगा और इसके साथ साथ एक ऑब्जेक्टिव बनाइएगा। तो एक इसमें से 4 बुक, में से एक बुक और एक साथ ऑब्जेक्टिव। तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव बुक है, इसमें घटना चक्र की भी एक ऑब्जेक्टिव बुक आती है, आप नेट में सर्च करेंगे तो उसको आप परचेस कर सकते हैं, तो वो भी आप हिंदी के लिए बेनिफिट साबित होगा। इसके बाद बात करते हैं अंग्रेजी के लिए। तो देखिए अंग्रेजी के लिए लूसेंट का जो आता है इंग्लिश का, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर एक केडी पब्लिकेशन की जो है नीतू मैम की बुक है ये, और ये अच्छी बुक है, इसमें पूरा डिटेल से दिया हुआ है। वर्तमान में जो बोल सकते हैं SSC लेवल का, रेलवे लेवल का, तो वो इंग्लिश है, तो आप उसको अगर करेंगे तो जाहिर सी बात है व्यापम वाला जो इंग्लिश है वो निकल सकता है। फिलहाल ये जो दो में से आप एक बुक ले लीजिएगा, साथ में एक ऑब्जेक्टिव वाला बुक भी ले लीजिएगा, व्यापम में जो प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए हैं उसका जो है वो भी आपको यहाँ पे दिख सकता है। तो ये भी जो है SI मेंस में लगभग 75 नंबर का पूछ रहा है, तो इसमें भी अच्छा जो है एक वेटेज है। इसके बाद बात करें सामान्य अध्ययन की, तो सामान्य अध्ययन व्यापम के हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, व्यापम हो PSC हो, तो उसकी भी अगर हम बात करें तो ये भी अगर मेंस SI की बात करें तो 200 नंबर में से पूछे जाएंगे सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान, जिसमें कि 100 अंक के ये पूछे जाएंगे सामान्य अध्ययन। अब अगर हम इसमें बुक लिस्ट की बात करें तो सबसे पहले इतिहास की बात कर लेते हैं। वैसे इतिहास में ज्ञान पब्लिकेशन और दृष्टि IAS दोनों बुक अच्छी है, ज्ञान पब्लिकेशन और दृष्टि IAS। साथ में देखिए मैं आपको यही बोलूंगा NCERT आप लोगों को हर एग्जाम का पढ़ लेना चाहिए, हर विषय का पढ़ लेना चाहिए NCERT की बुक। अब NCERT की बुक जब तक आप नहीं पढ़ेंगे आपको बेसिक आपका क्लियर नहीं हो पाएगा। तो NCERT की बुक पढ़ने के बाद आप लोग क्या करिएगा, जो इतिहास का है, अब देखिएगा इतिहास में एक दृष्टि IAS की बुक ये है, ये भी अच्छी बुक है। अब इसमें आपको प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास तीनों मिल जाएगा। अब अगर आपको थोड़ा और डिटेल में पढ़ना है तो डिटेल में पढ़ने के लिए देखिएगा एक LP शर्मा सर की बुक है, ये भी बहुत अच्छी बुक है, इसमें एकदम डिटेल में दिया हुआ है। ये सिर्फ मध्यकालीन भारत है, इसका आपको प्राचीन भारत भी मिलेगा और आधुनिक भारत भी मिलेगा। तो अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप इन सब बुक का यूज़ भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप जैसे कि विपिन चंद्र सर की बुक है आधुनिक भारत, या फिर स्पेक्ट्रम की बुक है, इस प्रकार से आप वो बुक भी आप पढ़ सकते हैं। किसके लिए? इतिहास के लिए। तो आप लोगों को इतने बुक नहीं लेना है, सिर्फ एक बुक लेना है और उसी को बार बार पढ़ना है। चाहे आप दृष्टि की बुक ले, ज्ञान पब्लिकेशन की बुक ले, चाहे विपिन सर की बुक लीजिए या LP शर्मा सर की बुक लीजिए, कोई भी एक बुक लीजिए और उस बुक को फिर बार बार पढ़िएगा और उससे नोट्स बनाइएगा, फिर आपको अच्छा लाभ होगा। साथ में ऑब्जेक्टिव के लिए घटना चक्र की जो एक ऑब्जेक्टिव आती है इतिहास के लिए, वैसे तो सभी सब्जेक्ट के लिए आती है, तो घटना चक्र का भी ऑब्जेक्टिव ले सकते हैं, या तो यूथ पब्लिकेशन करके आता है उसका भी आप ऑब्जेक्टिव ले सकते हैं। फिर बात करते हैं संविधान का, तो संविधान के लिए तो M लक्ष्मीकांत सर की बुक बेस्ट है, ये वाली, ये M लक्ष्मीकांत सर की बुक बेस्ट है, बहुत अच्छी बुक है और इससे बाहर जो है अभी तक तो नहीं पूछा जाता। अब बात करते हैं जो ये बुक है, कहीं ना कहीं जो नए अभ्यर्थी है उनको कहीं ना कहीं कठिन लगता है। तो अगर हम सरल शब्दों की बात करें तो सरल शब्दों में जो है ये परीक्षा वाणी की बुक है, उसमें आप ले सकते हैं परीक्षा वाणी की बुक से और उसको सरल शब्दों में क्या है समझ सकते हैं। इसके अलावा आप दृष्टि IAS क्विक रिवीजन करके आती है जो एकदम पतली सी है, तो वो भी आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप जो है संविधान का एक ऑब्जेक्टिव जो घटना चक्र है वो भी लगा सकते हैं। तो बेसिकली बात करें तो तीनों बुक अच्छी है, चाहे वो दृष्टि IAS की हो, परीक्षा वाणी की बुक हो या M लक्ष्मीकांत, तीनों में से कोई एक बुक लीजिएगा, उसके बाद आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। बात करते हैं भूगोल। अब देखिएगा भूगोल में भी जो है ज्ञान पब्लिकेशन की बुक है। अब इस बुक पे फ़ायदा ये है कि इसमें भारत का भूगोल भी मिलेगा और विश्व का भूगोल भी मिल जाएगा, तो इस बुक को लेने से फ़ायदा ये हो जाता है।
दूसरा अगर हमको बात करें, जैसे कि इसमें माजिद हुसैन सर की बुक है, जिसको CGPSC जो है बाकायदा जो ऑथेंटिक सोर्स बोल सकते हैं, तो ये माजिद हुसैन सर की बुक है। हिंदी जो भूगोल है इसमें बहुत अच्छे से डिटेल में दिया हुआ है। आजकल जो डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं इस बुक से आप पढ़ेंगे तो फ़ायदा होगा ही। अब रही बात व्यापम की बात करें, तो व्यापम के लिए आप इन सब ये जो अरविंद कुमार सर की बुक है या ज्ञान पब्लिकेशन की जो भूगोल है उसको भी आप अच्छे से पढ़ के और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा सकते हैं, तो ये आपका भूगोल भी आपका रेडी हो जाएगा। फिर बात करें अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था लोगों को कहीं ना कहीं कठिन लगता है, इसी वजह से वैसे तो उसकी ऑथेंटिक बुक बहुत सारी है, लेकिन आप दृष्टि इसकी ये वाली बुक खरीदेंगे ना अर्थव्यवस्था, तो आपको सरल शब्दों में समझ आ जाएगी। फिर बात करते हैं पर्यावरण। पर्यावरण के लिए भी परीक्षा वाणी की बुक आती है, साथ में जीव विज्ञान। अब देखिएगा, वैसे तो साइंस की बात करें तो ज्ञान पब्लिकेशन का ही आपको इसमें फिजिक्स मिल जाएगा, केमिस्ट्री मिल जाएगा, पर्यावरण मिल जाएगा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी भी मिल जाएगा। इस प्रकार से इस बुक में संपूर्ण चीज़ें मिल जाएगी। लगभग 4 पार्ट है इसमें, सभी को जैसे कि देखिए भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी इस बुक से, तो ये भी बुक आप परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि परीक्षा वाणी है, परीक्षा वाणी में इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री को एक साथ दिया हुआ है, इसके अलावा बायो को अलग से दे दिया गया है, तो आप ये जो बुक है उसको भी परचेस कर सकते हैं, या तो सिर्फ ज्ञान पब्लिकेशन की जो ये वाली बुक है इसको भी आप पढ़ सकते हैं। फिलहाल ये पूरा जो है आपको गूगल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका हो गया पर्यावरण, जीव विज्ञान, भौतिक रसायन। तो ये जो है सामान्य अध्ययन के पूरे आपको मैंने बुक बता दिया, और ये हर एग्जाम में जो मैं बुक बताया वो आप हर एग्जाम में प्रीफर कर सकते हो, ऐसा नहीं, बट ये रहता है कि एग्जाम का जो लेवल है वो चाहे वो CGPSC एग्जाम कौन सी एग्जाम बॉडी ले रही है उस पर डिपेंड करता है कि उसका जो लेवल है वो कैसा रहता है। लेकिन अगर आप इन सभी बुकों का यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको उस लेवल की तैयारी होगी जो आप जिससे आपका एग्जाम निकल जाएगा। फिलहाल बात करते हैं अब छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन की। तो छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन के लिए सबसे पहली पसंद है हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक, जो शायद अभी मिलना बंद हो गई है। वैसे जैसे कि बात करें कौन कौन सी बुक है हिंदी ग्रंथ अकादमी की, तो ये है जनजाति है और TK वैष्णव सर की है। इसके अलावा इतिहास है, ये भी राम कुमार बिहार सर का है। इसके अलावा पंचायती राज है, ये जो है सुशील त्रिवेदी सर की है। फिर है समग्र छत्तीसगढ़ है, ये तो बहुत सारे लेखक है इसमें। और फिर ये भूगोल है जो कि NPLN वर्मा सर का है। तो कहीं ना कहीं ये पूरे हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक है। अब ये पूरी बुक जो है, ये चारों की चारों बुक मार्केट में मिलना बंद हो गई है। ये देखिए इनकी जो मोटाई है लगभग अलग अलग है, और ये छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन में काम आती है, लेकिन ये अब जो है मार्केट में मिलना बंद हो गई। तो अब क्या करेंगे, तो अब आप ये बुक ले सकते हैं। ये बुक क्या है, इन सभी बुकों का इसमें क्या है सार है, और ये तो पुरानी 2018 के बाद अभी तक आई नहीं है, तो और ये है लेटेस्ट 33 जिलों के हिसाब से ये जो है बनी हुई है, तो इसको आप प्रीफर कर सकते हैं। इसकी मोटाई देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये मोटाई है, और इसको भी आप प्रीफर कर सकते हैं। उन सभी बुकों की इसमें भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा छत्तीसगढ़ का। साथ में छत्तीसगढ़ का एक ऑब्जेक्टिव भी ले लीजिएगा, कोई भी पब्लिकेशन का, अच्छा रहेगा, ताकि जो भी एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए वो पा सकते हैं। तो ये जो है सरस्वती प्रकाशन की बुक भी ले सकते हैं, क्योंकि हिंदी ग्रंथ अकादमी का पूरा जो सार है वो सरस्वती प्रकाशन में आपको मिल सकता है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। साथ में आप ऑब्जेक्टिव लेके आप वो प्रयास कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे गणित की। तो गणित में देखिएगा ये है RS अग्रवाल सर की बुक, इसका लेटेस्ट एडिशन भी आपको मार्केट में मिल जाएगा। इसके अलावा है ये HD यादव सर की बुक। दोनों बुक आपको बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे तरीके से आपको इसमें प्रैक्टिस करेंगे। दोनों में से कोई एक बुक लीजिएगा और उसको बार बार प्रैक्टिस करें। साथ में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आता है, एक HD यादव सर की भी बुक आती है यहाँ पे, राकेश यादव, सॉरी, ये जो बुक आती है राकेश यादव करके, आप नेट में सर्च करिएगा, वो सर की भी SSC MTS करके बहुत सारी SSC की बुक आती है, आप उस लेवल की भी तैयारी कर सकते हैं। राकेश यादव सर की क्लास नोट्स करके बुक आते हैं, वो भी अच्छी रहती है। इसके अलावा बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में RS अग्रवाल और दीपक कुमार, देखिए ये है RS अग्रवाल सर की बुक है और बहुत अच्छी बुक है ये, यहाँ पे इतनी मोटी बुक है देखिए। और इसके अलावा जो है दीपक कुमार सर की बुक है, ये दोनों में से आप कोई भी एक बुक ले लीजिएगा। साथ में एक जो प्रैक्टिस है वो भी आप कर सकते हैं। तो लगभग हमने पूरे के पूरे हर एग्जाम, चाहे वो CGPSC की बात हो या व्यापम की बात हो, सारे के सारे सिलेबस का हमने क्या किया, पूरा विस्तार पूर्वक बात किया कि कौन कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए। अब सवाल उठता है कि क्या कोचिंग करने से
अच्छा है कि स्वयं स्टडी करें? तो देखिए, अब कोचिंग करने से क्या लाभ है और क्या हानि हम बात करते हैं। बात करें कि कोचिंग में आप इन सभी बुक में, अब आप एक जो मिडिल क्लास का है, जो बेरोजगार अभ्यर्थी है, उनके लिए ये सारी बुक को लेना कहीं ना कहीं एक कठिन है। और अगर कोई कोचिंग जो मिनिमम प्राइस में ये सारी चीज़ों का आपको अध्ययन करवाता है, या फिर ये बोलना चाहिए कि आपको इन सारी बुकों का एक सार के रूप में आपको सरल शब्दों में समझाता है, तो इससे आपको बेनिफिट भी होता है। उसके बाद कोचिंग करने के बाद या कोचिंग करते करते अगर आप इन सभी बुकों का अध्ययन करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ें समझ भी आती है और वो चीज़ें जल्दी याद भी होती है। तो कहीं ना कहीं आप वैसे तो सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं इन सभी बुकों को लेके, लेकिन कोचिंग करने से ये होता है, अगर हम सुन के किसी चीज़ को ये याद करें तो जल्दी होता है। अगर हम स्वयं पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है उस पर थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन हाँ, वो भी चीज़ें याद होगी। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इतनी सारी बुक लेके पढ़ना चाहते हैं या किसी भी कोचिंग में ज्वाइन करके आप कहीं ना कहीं एक बार समझ जाए कि हाँ, ये इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। क्योंकि जो भी आपको कोचिंग पढ़ाता है कहीं ना कहीं उनके पास भी थोड़ा बहुत ज्ञान आपसे ज़्यादा होता ही है। इसी वजह से आप देख सकते हैं अपनी विवेक के ऊपर कि आप इतनी सारी बुक का अध्ययन करेंगे या पहले कोचिंग ज्वाइन करेंगे फिर अध्ययन करेंगे। फिलहाल इस सभी को आपको बताना था कि एसआई मेंस के सहित व्यापम और सीजीपीएससी में जो भी पूछे जाते हैं जो प्रश्न, वो इन्हीं सब बुकों से आ सकते हैं। फिलहाल वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पॉजिटिव रहें।